Hello and welcome. It's a delight to be here with you on this show. We were discussing about the hero of Alexandria and his contribution in the contemporary world. Before that, let us discuss something about the moral values. हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि गुरुकुल की शिक्षा से जो हम मॉरल वैल्यूज अपने अंदर भरते हैं तो उनकी मदद से बड़ी बड़ी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। फर्स्ट, जैसे हमने बात की कि ड्रग्स का एडिक्शन क्यों होता है हमें, क्योंकि हमें बेचैनी, दर्द, बेकरारी होती है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। टबाको, गुटखा, खैनी, अल्कोहल, हीरोइन, कोकेन, कैनिबस, इनका सहारा लेके टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर हमें राहत मिलती है। तो हमें इसको अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करते रहते हैं। सेकंड, हमने बात की कि अट्रैक्शन फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, और इसमें जानू, शोना, बेबी, मजनू एंगल हमने कवर किया। और ये लस्ट होता है और ये किसी भी एज में हो सकता है, टीन एज का मसला ही नहीं है सिर्फ। फिर उसके बाद थर्ड, आज जो हम जिस एडिक्शन के बारे में बात करेंगे, जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे, वो है अहंकार। जब हम इग्नोरेंट रहते हैं, जब हमें कुछ भी पता नहीं रहता, फिर थोड़ा थोड़ा जब एफर्ट करके हम थोड़ा नॉलेज को गेन करते हैं तो फिर हमें अच्छा लगता है। और उसके साथ क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है कि मुझे ही पता है। और ये बीमारी जब कम होती है तो हम अपने अंदर ही सिर्फ खुशी महसूस करते रहते हैं कि आपको नीचे सब कुछ है। लेकिन जैसे जैसे ये बीमारी आगे बढ़ती है, अहंकार यानी नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अहंकार बढ़ता जाएगा। फिर हमारा जो लहजा है, हमारा जो बर्ताव है अपने सीनियर्स के लिए और अपने जूनियर्स के लिए, वो लहजा बदल जाएगा, वो बेढंगा लहजा हो जाएगा। और जैसे ही हम अपने से बड़े और अपने से छोटे को दर्द पहुंचाएंगे तो उनके पास जो हमारे लिए जो थॉट्स आएंगे वो अच्छे थॉट्स नहीं होंगे, वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और उस नेगेटिव थॉट्स की एनर्जी हम तक पहुंचेगी जब, तो हमें बिना वजह के बेकरारी, बेचैनी, चीजों का अधूरापन हमें महसूस होने लगेगा। तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारा पतन हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर अंदर हम जीरो पे पहुंच जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। ये भी एक एडिक्शन है जिसके बारे में आज हम इस पॉइंट को टच किए थे। आइए क्वेश्चन को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया हमें रेस्क्यू करेंगे। और ट्राइंगल की 2 साइड्स, ट्राइंगल की 2 साइड्स है हमारे पास, और वो 2 साइड्स क्या है, 18 और 10, 2 साइड्स हमारे पास ट्राइंगल की। फिर उसके बाद तीसरी साइड तो हमें दिखाई नहीं दे रही, होनी चाहिए थी, है नहीं। एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर यानी ट्राइंगल की तीनों साइड का सम ये 42 सेंटीमीटर है। अब हम जब कल उस फार्मूले को देखे थे, हम जरा एक बार उसको फिर से देखें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो इस तरफ फोकस कीजिए, राइट साइड में फोकस कीजिए। कितने वेरिएबल, S, A, B, C। हम कल बात कर रहे थे कि अगर हीरोज फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो 3 साइड्स का होना लाजमी है, और 3 साइड की मदद से ये हम फोर्थ यानी सेमी पेरीमीटर लाते हैं। यानी 3 साइड का होना लाजमी है। लेकिन मसला यहां पर है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए इसने हमें कितनी साइड्स दी, सिर्फ 2 ही साइड्स दी है, और तीसरी साइड नहीं है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि इन 2 साइड्स की मदद से तीसरी साइड लाई जाए। जब 3 साइड आते तो फिर ये सेमी पेरीमीटर इसी से आता है ना। यानी 2 साइड इसने दी है, यहां पर तीसरी साइड है नहीं, तो तीसरी साइड के लिए कुछ हिंट देके गया होगा। वो हिंट है पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। हम वही यहां से स्टार्ट लेंगे, हमारे माइंड में वही है। फर्स्ट ABC हमें 3 वैल्यूज चाहिए, तो स्टार्ट कैसे लेते हैं हम, साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और फर्स्ट जो साइड है हमारे पास, इसको A बोलेंगे, BC 18 सेंटीमीटर, और सेकंड 10 सेंटीमीटर, और थर्ड तो साइड है ही नहीं। अब हम जो ये यहां से हमें हिंट देके गया है, इसकी मदद लेते हैं। और यहां पर इसने बोला है पेरीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आप जानते हैं ट्राइंगल होगी, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यानी यहां पर ये 3 साइड का सम इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। यानी ऐसी बात होगी ना, A प्लस B प्लस C
इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। और ए हमारे पास कितना है, ए है 18 प्लस बी कितना हमारे पास 10 और सी तो अननोन वैल्यू, ये वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी यानी 42। तो यहां पर 28 प्लस सी इज इक्वल टू 42, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 28, 30 तक 2, यहां पर 14 ना बोलेंगे इसको, 14 सेंटीमीटर, यानी थर्ड साइड हमारे पास आ गई है ये 14 सेंटीमीटर। यानी इसको आज के बाद हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी, यानी 3 साइड से हमारे पास। जब यहां तक आता है तो हमें पता है इसके बाद हम क्या लाने वाले हैं, 1 2 3 3 साइड हमारे पास जब आती है तो सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर हमें पता है, सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हमारे पास 18 प्लस बी हमारे पास 10 प्लस सी हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 28 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21। और कुछ स्टूडेंट के माइंड में तो आएगा ना कि हमारे पास पेरीमीटर है 42, तो सेमी पेरीमीटर इसका 42 का हाफ करो 21 कर सकते हैं। मैं उनके लिए कर रहा हूं जिनको अगर समझ नहीं आएगा। तो यहां तक पहुंचे हम, फिर क्या यूज करते हैं, हेरोन्स का फॉर्मूला। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां तक हम बात किए थे। फिर एस आपके पास कितना है 21, लिखिए 21, यहां पर 21 माइनस फर्स्ट साइड 18, फिर 21 माइनस सेकंड साइड 10, फिर 21 माइनस सी 14। अब इनका वैल्यू यूज करेंगे, 21 एज इट इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, और फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 11, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स यानी ये जो स्क्वायर रूट है, पहले हमको इसको ही खत्म करना है। तो कैसे, यहां पर पेयरिंग करेंगे, यानी स्क्वायर नंबर का पेयरिंग करेंगे और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अल्टीमेट वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 इंटू 7, यस 3 को ऐसे रखिए, 7 को पहले लिख दीजिए, 11 को बाद में, कोई मसला नहीं है सच। तो यहाँ पर 3 हमारे पास कितने 2, तो यहाँ पर 3 की पावर 2, फिर उसके बाद 7, तो यहाँ पर 7 की पावर 2, और हमारे पास इसका तो कोई पेयर है नहीं, 11 लिखेंगे। देयर आफ्टर 3 इंटू 7 स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू 21 21 21 और यहाँ पर 11। तो 11 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2.0 यानी 60 60 64, 4 से ज्यादा हो जाएगा 3 से 3.3 ऑलमोस्ट। ये जो आपके पास 21 इंटू इसका वैल्यू 3.3 आएगा नियर अबाउट, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 3 6 कैरी 63 69 69, एक के बाद पॉइंट रखना है, ये किस में था सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर की जो शीट यहां पर लेंगे और अरेंज करते जाएंगे, कितने में निपट जाएगा 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ट्राइंगल का एरिया था।